आज के इस सेशन में सबका खैर मकदम है। हम लोग आज महाटेट इम्तिहान के लिए एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है इंग्लिश नाउन्स यानी इस्म। हमारा मकसद है कि इस पर ऐसी गिरफ्त हासिल की जाए कि कोई सवाल गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले ना ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपर की तरह सोचने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। और यही वो तरीका है जो हम आज अपनाएंगे। हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि हर चीज़ को उसके इस्तेमाल के साथ समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम नाउन्स को एक टॉपर के नज़रिए से देखेंगे, फिर प्रॉपर और कॉमन नाउन्स, उसके बाद कलेक्टिव और मटेरियल नाउन्स, और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है ताकि ये पता चले कि हमने कितना सीखा है। चलें जी, तो शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से। ये हैं प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स, यानी इसमें मरफ़ा और इसमें नकरा। इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये प्रॉपर नाउन होता क्या है? बहुत आसान है। ये किसी भी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ का नाम होता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बस ये याद रखना है। मिसालें देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे शाहिद, ये एक खास शख्स का नाम है। मुंबई, ये एक खास शहर है। और गंगा, ये एक खास दरिया का नाम है। ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही काम का नुक्ता आ रहा है, इसे ध्यान से सुने। आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ ए या एन नहीं लगता। ये एक ऐसा रूल है जो इम्तिहान में अक्सर काम आता है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, प्रॉपर नाउन तो हो गया, खास नाम। अब कॉमन नाउन क्या है? ये इसका उल्टा है। ये किसी आम चीज़ या शख्स का नाम है। मतलब किसी एक का नहीं, बल्कि पूरी कैटेगरी का नाम। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टीचर, ये कोई भी टीचर हो सकता है। सिटी, कोई भी शहर हो सकता है, मुंबई की तरह कोई खास शहर नहीं। रिवर, कोई भी दरिया, गंगा की तरह कोई खास नहीं। और बॉय, यानी कोई भी लड़का। ये सब आम नाम हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन्स हैं। और ये पॉइंट देखें, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टीचर एक कॉमन नाउन है ना? लेकिन जैसे ही हम एक खास टीचर का नाम लेते हैं, मान ले शाहिद सर, तो अब ये एक प्रॉपर नाउन बन गया है। देखा कितना आसान है? चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली जोड़ी की तरफ। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन्स की, यानी इसमें जमा और इसमें मादा। कलेक्टिव नाउन, नाम से ही जाहिर है कलेक्ट यानी जमा करना। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक जैसी चीज़ों या लोगों के पूरे ग्रुप को एक नाम देता है। एक लफ्ज़, पूरा ग्रुप। जैसे कि आर्मी, ये एक सिपाही का नहीं बल्कि सिपाहियों के पूरे ग्रोह का नाम है। इसी तरह फ्लॉक, ये परिंदों या भेड़ों का झुंड है। और ज्यूरी, यानी जजों का पैनल, ये सब एक लफ्ज़ है जो एक पूरे ग्रुप को बता रहे हैं। अच्छा, अब ये वाला नुक्ता बहुत अहम है। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं। कलेक्टिव नाउन को आमतौर पर सिंगुलर यानी वाहिद माना जाता है। जैसे द ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी आर नहीं कहेंगे। ये बात जहन में बिठा लें। अब देखते हैं मटेरियल नाउन को। ये बहुत सीधा सा है। ये उन मटेरियल्स या सब्सटेंसेस के नाम हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। आसान लफ्ज़ों में खाम माल या रॉ मटेरियल्स। मिसाल के तौर पर सोना यानी गोल्ड, फिर वाटर, आयरन, मिल्क, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कुछ और बन सकता है। इसीलिए ये सब मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। और यहाँ भी एक ज़रूरी असूल याद रखना है। मटीरियल नाउन्स के साथ भी अ या एन नहीं लगता। हम कभी नहीं कहते अ गोल्ड या अ वाटर। ये गलत है। ठीक है, अब हम पहुँचे हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प किस्म पर। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम इसमें कैफियत भी कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम अपनी 5 हवास से महसूस नहीं कर सकते। मतलब ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये किसी क्वालिटी, किसी आइडिया या किसी कैफियत का नाम होता है। जैसे कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, या लव मोहब्बत। क्या हम इन चीज़ों को छू सकते हैं? नहीं ना, लेकिन ये मौजूद हैं। हम उन्हें महसूस करते हैं। यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं।
चलें जी, थ्योरी तो हमने सारी समझ ली। अब देखते हैं कि ये बातें हमें कितनी याद रहें। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। तैयार हैं? पहला सवाल आप सबके लिए। एक जुमला है, आई लिव इन जलगांव। इसमें जलगांव कौन सा नाउन है? और दूसरा, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये किस कैटेगरी का नाउन है? जरा सोचिए इस पर। और जवाब ये है, जालगांव एक खास शहर का नाम है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। और ब्रेवरी एक क्वालिटी है, एक कैफियत है जिसे छुआ नहीं जा सकता, तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है सबका जवाब यही होगा। अगला सवाल, जुमला है द टीम इज प्लेइंग वेल। इसमें लफ्ज़ टीम क्या है? और साथ ही ये भी बताएं कि क्या वाटर एक कॉमन नाउन है, हाँ या ना? तो सही जवाब ये है, टीम खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। और वाटर नहीं, वो कॉमन नाउन नहीं है, वो एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक मादा है। ये आखिरी मिसाल कॉमन और कलेक्टिव नाउन के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, स्टूडेंट एक आम तालिब इल्म है, तो ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जब बहुत से स्टूडेंट्स मिलकर एक जगह बैठते हैं, तो वो क्लास बन जाती है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, एक फर्द और एक गिरोह। तो ये था हमारा नाउन्स पर एक मुकम्मल जायज़ा। हमने तमाम अक़साम और उनके अहम उसूलों को समझा है। और याद रखिए, टॉपर बनने का राज सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि उसूलों को सही जगह इस्तेमाल करने में है। अब आगे क्या? अगले सेशन में हम सिंगुलर/प्लूरल नाउन्स और एस या ईएस लगाने के वो स्मार्ट रूल्स देखेंगे जो इम्तिहान में बहुत पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा।